ओके ओके यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम कैसे अपने मार्क्स को क्वालिफाइंग डिग्री या क्वालिफाइंग मार्कशीट्स में कैसे करें, और ये सीजीपीए जो है उसको हम परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करें, या परसेंटेज को सीजीपीए में कैसे कन्वर्ट करें, या जिसका नहीं डिक्लेयर्ड हुआ है वो क्या करे। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, सिर्फ आप मेरे साथ जुड़े रहें। देखें, सबसे पहले तो आप ये जान लें क्वालिफाइंग बेसिकली है क्या। यानी अगर आपको बीए में एडमिशन लेना है जेएनयू में, तो आपको 12th उसको क्वालिफाइंग बोलेंगे। आपको एमए में लेना है तो बीए आपका क्वालिफाइंग होगा, और आपको पीएचडी में लेना है तो एमए आपका क्वालिफाइंग होगा। मतलब जिस मार्कशीट के बेस पर आप आना चाहते हैं उसके बाद की भी तो मार्कशीट लगनी ही है, लेकिन फ़िलहाल आपको इसके लिए ज़रूरी है कि अगर आप एमए में आ रहे हैं तो बीए का, और एमफिल पीएचडी में आ रहे हैं तो एमए का देना है। अब एमए में आपने जो पास किया है अभी, या 1 साल पहले, या अभी इतना ही पास किया है, जो कुछ है उसी को क्वालिफाइंग बोलते हैं, और उसी का मार्क्स आपको अपडेट करना है। ठीक है, इस चीज़ को समझें अच्छे से। तो देखें, सबसे पहले ये इसमें 2-3 तरह की बातें होंगी। पहली बात तो उन लोगों की होगी जिन्होंने सब कुछ पहले से कंप्लीट कर दिया है। तो जिन्होंने सबसे पहले कंप्लीट कर दिया है उनको क्या करना है, और जो अवेटेड डाले थे उनको क्या करना है, जिनका नहीं डिक्लेयर्ड है उनको क्या करना है। तो मैं आपको एक एक करके सबके बारे में बताता हूँ। अब जैसे कि मान लो कि आपने सबसे पहले सब कुछ डन कर दिया था। ये पहले लोग हैं जिन्होंने सब कुछ डन कर दिया है, यानी ये वो उन लोगों में से आते हैं जिनका सब कुछ पहले से कंप्लीट है। तो इन्हें कुछ करना ही नहीं है, इसको छेड़खानी ही नहीं करनी, इसको चुपचाप छोड़ दो। जिसका सब कुछ डन है ऑलरेडी, पहले से उन्होंने सब कुछ डाल दिया था, उन्हें कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब जो लोग अवेटेड डाले हुए थे, जो लोग, ये पहली किस्म हो गई, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। जो लोग पहले से डन था, जिनका पहले से डन था, उन्हें कुछ नहीं करना है, ये डन हो गया। अब वो लोग बचते हैं जो लोग अवेटेड डाले थे, अवेटेड जो लिखे थे, मतलब जिनका रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ था। इनको इस लिंक पे जाना है, जो लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वैसे मैं ग्रुप्स वगैरह में भी शेयर कर दिया हूँ, तो आप जहाँ कहीं भी मुझसे जुड़े होंगे आपको मिल जाएगा। तो अवेटेड वालों को ओपन करना है, और उसमें जाके जो डिटेल्स मांगी गई है वो फिलअप करना है। तो मैं पहले अवेटेड वालों को बता देता हूँ, फिर जिनका डिक्लेयर्ड नहीं हुआ है जो 3rd नंबर पर, उनके बारे में भी मैं बात करता हूँ। तो देखो, अवेटेड वालों को क्या करना है। देखें, जब आप पोर्टल खोलेंगे तो इस तरीके से आपका कुछ आएगा। देखें, 10th आ रहा है, 12th आ रहा है, ग्रेजुएशन आ रहा है, सारी चीज़ें आपकी ऐसी ही मांगी जाए, मतलब खुल के आपके सामने आएगी। ये आपने सब में कुछ सब में डाल रखा है, तो इसमें कुछ नहीं करना है। अब ये रहा आपके सामने, इस तरह से कुछ बन के आएगा आपके सामने, जैसे आपने 10th 12th सब कुछ डाल रखा है। सब देखो, सबका क्या रखा है पहले से। यहाँ से देखें, ये फिलअप किया हुआ है, ये भी फिलअप किया हुआ है, और ये बाकी है, ये ग्रेजुएशन नहीं है। यानी ये बंदे हैं जिन्हें एमए में आना, इनके लिए ऐसा है। अब अगर आप ऐसे पीएचडी में आना चाहेंगे तो आपका ग्रेजुएशन का फुल फिलअप रहेगा ऑलरेडी, क्योंकि आपने फॉर्म भरते वक्त भरा था, आपके पास डिटेल्स थे। लेकिन एमए आपका चल रहा था और आपने क्वालिफाई उस वक्त नहीं किया था, आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ था, तो वो फिर आपका ब्लैंक रहेगा। तो यहाँ से आपको भरना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि देखो, इसमें 2-3 चीज़ें क्या करनी है। सबसे पहले तो यहाँ से मैं इसको जूम आउट करता हूँ, इसको अच्छे से देखें, ये रहा। और इससे पहले आप मैं एक दूसरी चीज़ दिखाता हूँ। ये देखें, कुछ इस तरह से आपके सामने आएगा। ठीक है, ऑब्टेन सीजीपीए, मैक्सिमम सीजीपीए वैल्यू, इक्विवेलेंट परसेंटेज आउट ऑफ, ये तो ठीक है। इसमें देखो, अब यहाँ से देखो, यहाँ पे पहले अवेटेड लगाए होंगे आप, फिर यहाँ पे जब डिक्लेयर करोगे तब ये वाला ऑप्शन आपके सामने आएगा। ठीक है, आपका सीजीपीए कितना है ये यहाँ पे डाल देना है, और फिर मैक्सिमम सीजीपीए आपके इंस्टीट्यूशन का कितना है वो डाल देना है, या जहाँ से आपकी मार्कशीट मिलती है उसके बैक साइड पे लिखा हुआ रहता है। अगर आप अलीगढ़ का है तो जेएनयू का तो हर जगह का। ठीक है, तो अलीगढ़ का तो 10 है, डीयू का 9.5 है, जेएनयू का 9.5 है। ऐसे ही सबका अलग अलग इंस्टीट्यूशन का अलग अलग है, तो आप अपना अपना देख लो किसका है। अब ये इक्विवेलेंट परसेंटेज को क्या करना है, ठीक है, इसको आपको सबसे पहले करना है कि जो सीजीपीए है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर आपकी मार्कशीट अलीगढ़ की है, अगर डीयू का है तो 9.5 से, जेएनयू का है तो 9.5 से। ऐसे ही अलग अलग इंस्टीट्यूशंस का अलग अलग होता है। तो जिस हिसाब से हो, तो सीजीपीए को, जो सीजीपीए होगा उसको 10 से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखो, अगर परसेंटेज है तो उसको सीजीपीए में कैसे कन्वर्ट करना है। जैसे मान लिया कि आपका 75% है, 75% है, तो इसको आप सीजीपीए में से 7.5 लिख देंगे, सीजीपीए बन जाएगा। इसमें कुछ करना ही नहीं। तो आपको सीजीपीए से परसेंटेज में जाना मुश्किल है। आप देखें कि आपके यहाँ जो मैक्सिमम ग्रेडिंग पॉइंट है वो कितनी है, वैल्यू कितनी है। अलीगढ़ में 10 है, जेएनयू में बताया 9.5 है, डीयू में भी उतना ही, और बाकी दूसरी यूनिवर्सिटियों में, इफ्लू में, जामिया में कितना है वो आप अपना देख लें। मार्कशीट की एज यूजुअल ऐसा ही होता है कि मार्कशीट के बैक साइड पे लोग लिख दिया करते हैं इंस्टीट्यूशन वाले, तो वहाँ से जाके आप देख लो या पूछ लो किसी से कि कितना है, उस हिसाब से आप उसको मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आपको डालना है जितना आपने
वो ऑब्टेन किया, हासिल किया है, और यहाँ से जितना आपका वैल्यू रहेगा फिर यहाँ से परसेंटेज भी आपको इसी तरीके से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, ये बात हो गई। मैं बताता हूँ कि कैसे यहाँ पे फिल करना है। देखें आपके सामने, मैं इसको जूम आउट करता हूँ, देखिए किस तरीके से भरा हुआ है, ये कुछ इस तरीके से आया है। ठीक, यानी जब आप ये बताएंगे कि मैंने पहले तो देखें यहाँ से डिक्लेयर्ड है, आपने बताया डिक्लेयर्ड है, फिर आपने मार्क्स पर गए तो यहाँ पे आपको मार्क्स डालना है। अगर आप सीजीपीए के थ्रू जाएंगे तो आपको सीजीपीए डालना पड़ेगा। तो आप किसके थ्रू जाना चाहते हैं, मार्क्स वाली जो डिटेल्स है वो फिल करना चाहते हैं, सीजीपीए वाली डिटेल फिल करना चाहते हैं। अगर मार्क्स में तो ऐसे आएगा आपने इतना मार्क्स हासिल किया है, टोटल में से इतना परसेंटेज इतना बना। सीजीपीए में जाएंगे तो सीजीपीए में भी आपको उतना डालना, वैसे डालना पड़ेगा कि मैंने सीजीपीए इतना हासिल किया है। जो पॉइंटिंग होती है 9 पॉइंट फला फला, और हमारा जो मैक्सिमम वैल्यू है या पॉइंटिंग, ग्रेड पॉइंटिंग है वो 10 है या 9.5 है, वो यहाँ से डालना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको यहाँ से शो किया है। तो इस चीज़ को समझिए आप कि यहाँ पर जो मार्क्स दिया हुआ है और सीजीपीए दिया हुआ है, यहाँ उन्होंने सीजीपीए जब इस पर क्लिक किया तो ये वाली डिटेल खुलकर सामने आई, ऑब्टेन वाला मैक्सिमम। अब यहाँ पे कह रहे इक्विवेलेंट परसेंटेज आउट ऑफ 100 एज पर द यूनिवर्सिटी बोर्ड, यूनिवर्सिटी एज पर द बोर्ड या यूनिवर्सिटी ओब्लिक करके है। तो यहाँ पर आपको यही करना है, ये मैक्सिमम 10 है तो आप अपने जो ऑब्टेन किया है आपने सीजीपीए, इससे आपको मल्टीप्लाई करना होगा। या फिर अगर आपका 10 नहीं है, जो ग्रेडिंग पॉइंट है वो 9.5 है, तो उससे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर जितना आएगा यहाँ पर आप परसेंटेज लिख देंगे। तो ये सीजीपीए वालों के लिए हो गया। दूसरा हमने आपको बताया कि ये लोग होंगे जिन्होंने मार्क्स के जरिए गए हैं। देखो जैसे मार्क्स के थ्रू ये लोग गए हैं, तो इसमें क्या करना है, आपको अपना नंबर डालना जितना हासिल किया है टोटल में से, और फिर यहाँ से परसेंटेज ऑटोमेटिक आ गया या नहीं आया तो आप यहाँ से करके अपना कैलकुलेट करके डाल दीजिएगा। ये इसके बारे में इतना कंप्लीट हो गया। फिर अब आप आगे सबमिट करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपके सामने खुलकर इंटरफेस आएगा कि मार्क्स सीजीपीए हैव बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। यही आपको करना है, का कंप्लीट हो गया। मैंने पहले बताया था जिन्होंने पहले से सब कुछ डन कर रखा है उन्हें कोई ज़रूरत नहीं इसे छेड़खानी करने की, वो चुपचाप अपना छोड़ दें। दूसरे नंबर के वो बंदे हैं जिन्होंने अवेटेड में डाला था, उन्हें ही ये सब कुछ करना है, दूसरे वाले बंदे को। तो ये अपना जो जैसे मैंने बताया उस तरीके से कर लें। तीसरे उस किस्म के बंदे होंगे जिनका अभी तक डिक्लेयर्ड ही नहीं होगा। हमारा भी नहीं डिक्लेयर्ड था पिछले बार, जेनू से ही हमने एमए किया है और पीएचडी में हमारा नहीं डिक्लेयर्ड था, तो हमने इसको छोड़ दिया क्योंकि हमारे काम का ही नहीं इसमें। जब हमारा आया नहीं तो हम क्या करें, छोड़ दिया हमने। जब फिर दोबारा हमको मतलब वाइवा लेटर आया, कॉल लेटर आया, तो उसमें फिर हमको मांगा गया कि आप अपना प्रपोजल के साथ साथ इसको भी लगाइए, तब भी नहीं आया हुआ था तो हमने वहाँ अंडरटेकिंग लगाया क्योंकि अंडरटेकिंग का ऑप्शन था। फिर जब दोबारा एडमिशन हो गया, सिलेक्शन हो गया, तो एडमिशन के वक्त इन्होंने मांगा था तब तक हमारी मार्कशीट आ गई थी तो हमने लगा दिया। तो तीसरी जिन लोगों का रिजल्ट डिक्लेयर्ड नहीं हुआ है वो लोग इसमें कुछ नहीं करें, बस वो लोग जल्दी से जल्दी कोशिश करें कि मिल जाए जहाँ कहीं से भी आपने एग्ज़ाम दिया हुआ है। क्योंकि अगर आपने नहीं हासिल करेंगे वक्त से पहले पहले तो फिर वक्त नहीं मिलेगा आपको ज़्यादा, क्योंकि जब एक मरतबा रिजल्ट आ जाता है तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स पहले से तैयार करके रखने होते हैं और आपको सबमिट करना पड़ेगा, तो फिर ज़्यादा एक्सटेंशन आपको नहीं मिलेगा। तो यही बेहतर है कि पहले आप कहीं से भी हो उसको रिसीव कर लें। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।